हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्टडी। मैं हूं प्रशांत। आप सब अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में सुन रहे होंगे कि अमेरिका अपने सोल्जर्स को यूरोप से ट्रांसफ़र करके एशिया पैसिफिक के अंदर डिप्लॉय करने जा रहा है। तो आखिर अमेरिका अपने इन सोल्जर्स का कितना चार्ज करता है कंट्रीज़ को? तो चलिए जानते हैं कुछ बेहतर। देखिए, इस वर्ल्ड के मैप में यहाँ पे पड़ता है हमारा अमेरिका और यहाँ पे हमारा रीजन आता है आर्कटिक रीजन। तो इस आर्कटिक रीजन से लेकर यहाँ ऑस्ट्रेलिया तक के और लगभग दुनिया के हर एक हिस्से में इन्होंने अपने तीनों कैटेगरी के बेसेस बना रखे हैं। चाहे वो आपका आर्मी का बेस हो, चाहे वो आपका एयरफोर्स का बेस हो और चाहे वो आपका नेवी का बेस हो। प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर ये जो अपने सोल्जर्स और अपनी सारी मशीनरी इस रीजन से हटाकर ये डिप्लॉय कर रहे हैं इंडियन ओशियन के अंदर और साथ ही साथ में साउथ चाइना सी के अंदर। क्यों? क्योंकि चाइना इस समय जिस तरीके का मूवमेंट कर रहा है, चाहे वो इंडिया के साथ में हो और चाहे वो जापान के साथ में हो, तो ये अपने मित्र देशों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ये फ्री में नहीं होती, इसके लिए अमेरिका काफ़ी बड़ा चार्ज करता है इन देशों को। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपनी आर्मी को डिप्लॉय करता हो दूसरे देशों के मैटर में, लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जो दूसरों देशों के तनाव के बीच में अपनी आर्मी को डिप्लॉय करता है। आखिर ऐसा क्यों? दुनिया के कई देशों का अगर आप रक्षा बजट ऐड कर दें तब जाकर वो कहीं अमेरिका के रक्षा बजट के बराबर हो पाते हैं। और इनमें भी जो इंपॉर्टेंट कंट्रियाँ हैं, सऊदी अरेबिया, रशिया, इंडिया, यूके, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, इन सब के रक्षा बजट को अगर आप ऐड कर दें तो भी अमेरिका के रक्षा बजट के बराबर यानी 685 बिलियन के बराबर नहीं हो पाता है। और इसीलिए अमेरिका अपने डिफेंस के इस बजट को एज अ बिजनेस की तरीके से वसूल करता है इन देशों से जिनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। चलिए जान लेते हैं आखिर अमेरिकन सोल्जर्स कहाँ पे कितने हैं। प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम लोग बात करें तो करीबन 2 लाख अमेरिकन सोल्जर्स इधर उधर के देशों में डिप्लॉयड हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो सोल्जर्स इनके डिप्लॉयड हैं वो है जापान, देन इसके बाद में आता है जर्मनी, देन उसके बाद साउथ कोरिया। और इन तीनों देशों के माध्यम से ही हम जान जाएंगे कि आखिर अमेरिका कितना चार्ज करता है अपनी मिलिट्री का। अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका करीबन 21 बिलियन से भी ज़्यादा पैसा खर्चा करता है इस तरह के ऑपरेशंस में, जिसमें वो दूसरे देशों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और साथ ही साथ में अपनी मिलिट्री के ऊपर वर्क करना। 2019 में ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करा कि जितना वो पहले चार्ज कर रहे थे उसका 50% एक्स्ट्रा और चार्ज कर दिया, जिसमें साउथ कोरिया पहले जो एनुअली इनको देता था वो करीबन $830 मिलियन देता था, जिसे बढ़ाकर $924 मिलियन कर दिया गया। वहीं अगर जापान की बात करें तो वो करीबन 20 बिलियन देता था, जिसे अब करीबन $24.5 बिलियन के आसपास पैसा खर्च करना पड़ेगा सिक्योरिटी यूएस की पाने के लिए। अगर जर्मनी की बात करें तो करीबन 8 बिलियन से उसे भी 12 बिलियन तक के चार्ज कर दिया गया है। तो इस तरीके से अमेरिका अपने सोल्जर्स के थ्रू या फिर अपनी मिलिट्री के थ्रू काफ़ी बड़ी इनकम करता है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।